जानकारी आ रही है, सबसे पहले उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा। जी हां, चंडीगढ़ दौरे पर राहुल गांधी सुबह 11:10 तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राहुल, जानकारी आपको दे दे, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान उन्हें रिसीव करेंगे। ये बड़ी खबर, 11 साल बाद संगठन बनाने की रखेंगे नींव। ये बेहद बड़ी खबर, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी। राहुल गांधी पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। जानकारी आपको दे दें, बहुत बड़ा दिन है हरियाणा कांग्रेस के लिए, क्योंकि संगठन निर्माण को लेकर लगातार कवायदे जो हैं वो चलती रही हरियाणा कांग्रेस में, लेकिन वो संगठन नहीं बन पाया है। लेकिन राहुल गांधी का यहां पर आना और संगठन निर्माण में कांग्रेस का तेजी पकड़ना, ये जोर इशारा कर रहा है कि हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में अब पार्टी आलाकमान पूरी तरीके से फोकस होता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल जो ऑब्जर्वर्स, केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की गई थी और प्रदेश कांग्रेस स्तर पर भी ऑब्जर्वर की नियुक्तियां की गई थी, उससे यह समझा जा सकता है कि अब कोई इफ बट जो है वो नहीं चलेगा और संगठन निर्माण की ओर हरियाणा कांग्रेस और पार्टी आलाकमान अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। अब ये जो ऑब्जर्वर और प्रदेश हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश ऑब्जर्वर हैं वो मिलकर पूरा फीडबैक जो है वो यहां पर लेंगे और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि संगठन निर्माण जो है वो अब किया जाएगा। ये बड़ी खबर, और राहुल गांधी का यहाँ आना जो है वो अपने आप में ये बताता है कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से हरियाणा कांग्रेस को लेकर और हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर कितने ज्यादा सीरियस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 11 साल बाद संगठन बनाने की रखेंगे नींव और जानकारी आपको यहाँ पर देते। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, नेताओं में काफी जोश है हरियाणा कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर हर नेता, हर कार्यकर्ता जो है अब वो इस उम्मीद में है कि पार्टी का संगठन यहाँ पर बनेगा और जो एक 11 सालों का सूखा संगठन का है वो यहाँ पर खत्म होता नजर आएगा। हालांकि संगठन निर्माण नहीं होने को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जाते रहे हैं और उसका नुकसान हरियाणा कांग्रेस को हर बार झेलना पड़ता रहा है और यही वजह है कि अब, क्योंकि जब भी संगठन निर्माण की ओर कदम हरियाणा कांग्रेस ने बढ़ाए हैं तब गुटबाजी की बात हो या गुटों के हावी होने की बात हो, चाहे अपने चहितों को आगे करने की बात हो, इस तरीके की अटकलें जो है वो चलती रही हैं, इस तरीके की अफवाहें जो चलती रही हैं। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस की जो स्थिति है राहुल गांधी के आने के बाद, क्योंकि हरियाणा में उनका ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण यहां पर रख रहा है और ऐसे में संगठन निर्माण की दिशा में अब हरियाणा कांग्रेस जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं, क्योंकि आज भी जानकारी यहां पर आपको बता दें। और पवन सिवर वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। पवन, राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन निर्माण का जो 11 सालों का सूखा है, क्या अब हम ये समझें कि अब वो मोड़ आ गया है, वो टर्निंग पॉइंट हरियाणा कांग्रेस के लिए आ गया है, जहां पर ये सूखा जो है हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर कोई इफ बट नहीं होगा, अब वो संगठन निर्माण की ओर आगे तेजी से बढ़ता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा कांग्रेस में 11 साल से संगठन नहीं है और इस सूखे के अब खत्म होने की जो है वो कवायद शुरू हुई है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वो खुद मैदान में उतरे हैं। तमाम राज्यों में संगठन निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने जाने का फैसला किया है और इस कड़ी में आज हरियाणा में जो है वो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश में जो है वो राहुल गांधी संगठन निर्माण को लेकर जो है वो गए थे और आज जो है उनका हरियाणा का दौरा है और थोड़ी देर बाद हरियाणा कांग्रेस का जो चंडीगढ़ में कार्यालय है वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। इस वक्त हम हरियाणा कांग्रेस का जो कार्यालय है चंडीगढ़ में वहां पर मौजूद है। वहां की आप तस्वीर जो है वो देखिए किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी से आने के पहले की जो तैयारी है, जो हलचल है, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उदय भान हैं, तमाम वो नेता जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के इस चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो पहले वरिष्ठ जो नेता हैं जिनकी सूची बनी है उसमें 17 नाम शामिल हैं, उन 17 नेताओं के साथ जो है वो राहुल गांधी की पहले चरण की जो बातचीत है वो होगी और जो पहले चरण की जो बातचीत है उसमें राहुल गांधी के साथ जो नेता बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान रहेंगे,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह रहेंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव रहेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, चिरंजीव राव, दीपेंद्र हुड्डा समेत ये तमाम जो 17 नाम है, ये पहले चरण की बैठक में राहुल गांधी के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। संगठन निर्माण में इन वरिष्ठ नेताओं की क्या भूमिका हो, अपने अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने की जो होड़ रही है कांग्रेस में, उसको छोड़कर संगठन की मजबूती के लिए सब एकजुट होकर काम करें, इस तरीके का जो चर्चा है इस राहुल गांधी की पहले चरण की बैठक में इन वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो हो सकती है। इसके बाद जो है वो करीब 100 नेताओं के साथ जो है वो राहुल गांधी की दूसरे चरण की बैठक होगी और उन 100 जो नेता हैं उसमें 21 वो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं जो सभी जिलों के लिए कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 21-22 जो पर्यवेक्षक हैं वो सभी जिलों के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ऑब्जर्वर लगाए हैं उनकी संख्या 77 है, यानी करीब 100 नेता हैं जिनके साथ दूसरे चरण में जिलों में जाकर किस तरीके से संगठन निर्माण के लिए इन पर्यवेक्षकों को काम करना है, इसको लेकर चर्चा जो है वो राहुल गांधी करेंगे। तो ये आज 2 बैठक उनकी रहेगी, पहले चरण में वरिष्ठ नेताओं के साथ, दूसरे चरण में केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वर के साथ, और संगठन को लेकर किस तरीके से काम करना है, संगठन बनाने के लिए क्या किस तरीके की रणनीति जो है वो रखनी है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा आज जो है वो राहुल गांधी करने के लिए आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि कांग्रेस का जो 11 साल का बिना संगठन का जो सूखा है वो टूटेगा, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी रही है जिसके चलते 2019 और 2024 में कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने का सपने से दूर रही, सपना कांग्रेस का टूटा। वो कम से कम ये अब हरियाणा कांग्रेस के नेता मानने लगे हैं कि संगठन नहीं था, संगठन की कमी के चलते 2024 के चुनाव में आज जो है वो पक्ष में माहौल होने के बावजूद कांग्रेस ने जो है वो अपनी यहाँ सत्ता आने की जो उम्मीद थी उस उम्मीद को तोड़ा और वो उम्मीद कांग्रेस की टूटी। लेकिन अब देखना यही है कि राहुल गांधी ने जो ये बीड़ा उठाया है तमाम राज्यों में संगठन बनाने का, पवन यहाँ पर चुनौतियां, देखिए चुनौतियां यहाँ पर कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हाल ही विधानसभा चुनाव होने के बाद की जो स्थिति है, नेता प्रतिपक्ष का ना बनना, हालांकि पार्टी ये क्लियर कर चुकी है कि अभी राहुल गांधी का यहाँ आना सिर्फ अभी संगठन निर्माण की ओर ही इशारा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का अभी तक ना बन पाना, अभी भी पार्टी के भीतर खाने में कई ऐसे नेता हैं जो अलग सुर जो है पार्टी गाइडलाइन से वो अलग सुर अलाप रहे हैं। चुनौतियां तो अभी भी है जितनी पहले थी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है। कांग्रेस में जो है वो लगातार चुनौतियां संगठन बनाने को लेकर रही है। पिछले 3-4 साल पहले जो है वो संगठन बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लगभग सूची फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान के पास वो सूची पहुंची तो उस सूची को जारी नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें अलग अलग गुट के नेताओं के अपने अपने चहेतों को जगह मिलना नहीं मिलना जो है वो एक विवाद बना और वो सूची जारी नहीं हो पाई। अब जब राहुल गांधी हरियाणा आज आ रहे हैं तो इस बात की भी चर्चा है कि क्या नेता विपक्ष का फैसला अब हरियाणा में हो जाएगा। हालांकि जो सूत्र है उनके मुताबिक नेता विपक्ष के मामले में आज कोई बैठक में चर्चा जो है वो एजेंडे में नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज जब राहुल गांधी बैठेंगे तो किसी नेता की तरफ से इस बात को जरूर रखा जा सकता है कि 8 महीने से आप नेता विपक्ष जो है वो नहीं है, कांग्रेस का विधायक दल का नेता नहीं है। इसके चलते जो है वो कांग्रेस को जो है वो विपक्षी दलों की चुटकी का शिकार होना पड़ता है, उनके ऊपर आरोप निशान जो है वो लगाए जाते हैं, निशाना जो है वो साधा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेता विपक्ष की बात को राहुल गांधी के सामने रखा जा सकता है और इसके बाद राहुल गांधी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो कांग्रेस हाईकमान जो है वो इसके ऊपर कोई निर्णय लेता है या नहीं ये जरूर देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज जो राहुल गांधी की विजिट है जो इससे पहले मध्य प्रदेश की हो चुकी है और आज हरियाणा की है, केवल संगठन निर्माण उनका फोकस है, संगठन निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन हरियाणा के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है, चूंकि यहाँ पर नेता विपक्ष का पद करीब 7-8 महीने से खाली है, कांग्रेस का विधायक दल का नेता नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर भी चर्चा जो है वो वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के दौरान हो सकती है।
लेकिन कांग्रेस में संगठन बनाने की एक कोशिश शुरू होना ही कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि राहुल गांधी खुद मैदान में जब आकर संगठन बनाने की कवायद से जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस का संगठन जो है वो जल्द बनता हुआ दिख सकता है। पवन, क्योंकि अब हरियाणा कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि परिवार में इतने सदस्य जुड़ गए हैं कि हर सदस्य चाहता है कि हमें सम्मान मिले, और जिस तरीके से गुटबाजी अगर 2014 के बाद से लेकर अब तक देखी जाए और तब से लेकर अब तक तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जो हरियाणा कांग्रेस में ये बताते हैं कि कितनी गुटबाजी कितने चरम पर है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि राहुल गांधी क्या उन नेताओं से भी मिलेंगे जो गाहे बगाहे अभी इस तरीके के सुर अलाप रहे थे कि हमें पार्टी आलाकमान से मिलने नहीं दिया जाता है, हमारी बात को रखने नहीं दिया जाता है। तो क्या ये मुनासिब है कि इस बीच राहुल गांधी ऐसे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से भी मिल सकते हैं जिनकी नाराजगी जो है कई बार मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर हुई है और सवाल पार्टी पर और हरियाणा कांग्रेस पर उठे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जब राहुल गांधी की हरियाणा विजिट है तो उनकी जो पहले चरण की बातचीत है, उस पहले चरण की बातचीत में जिन 17-18 नेताओं के नाम शामिल हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि वो 17-18 वही नाम हैं जो अक्सर जो है वो धड़ेबाजी और गुटबाजी के उनके ऊपर आरोप लगते हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगते हैं कि इनके समर्थकों को जगह नहीं मिली इसलिए ये हुआ, या उनके समर्थकों को जगह नहीं मिली ये हुआ। तो आज वो जो 17-18 नेताओं के साथ जो बैठेंगे उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और अभी तस्वीर भी मैं आपको साथ साथ जो है वो यहाँ हरियाणा कांग्रेस कार्यालय की चंडीगढ़ की दिखा रहा हूँ। और आज जो 17-18 नेता हैं उसमें कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, और इसके साथ साथ जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उदय भान है, प्रभारी बीके हरिप्रसाद है। तो ये जो नाम है उनमें कभी सैलजा के समर्थकों को जगह नहीं मिलने के आरोप लगते हैं, कभी रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को जगह नहीं मिलने के आरोप लगते हैं, कभी कैप्टन अजय यादव नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो जाहिर है कि अब जब 17-18 नेताओं के साथ जब राहुल गांधी बैठेंगे तो सबसे पहले चर्चा इस बात पे ही जरूर होगी कि ये जो संगठन निर्माण की कवायद शुरू हो रही है इसको सिरे नहीं चढ़ने के पीछे कोई और लोग वजह नहीं है। जो राहुल गांधी के सामने उस वक्त 17-18 लोग जो बैठे होंगे वही उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अगर बनेगा तो उनकी वजह से बनेगा और अगर नहीं बन रहा तो उनकी वजह से नहीं बन रहा, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो उन नेताओं की ही है जो संगठन को बनाने या नहीं बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं और पार्टी को मजबूती के साथ कितना खड़ा करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि ये जो तमाम नेता हैं इनके साथ जब बातचीत होगी तो इनको राहुल गांधी की तरफ से जरूर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, सख्ती के साथ जो है वो जरूर दिशा निर्देश ये दिए जाएंगे कि आप जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक और जो प्रदेश के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो जिलों में जाएंगे, वहां से रिपोर्ट लेंगे, फीडबैक लेकर प्रभारी के सामने रखेंगे, प्रभारी जो है वो पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे, पार्टी हाईकमान जो है उसके बाद जो संगठन निर्माण है वो तय करेगा। बिल्कुल, अगर इन नेताओं ने जो 17-18 नेता जो आज राहुल गांधी के साथ बैठेंगे अगर वो नेता किसी तरीके का ज्यादा हस्तक्षेप रखते हैं तो फिर वही तस्वीरें, वही धक्का मुक्की, वही गुटबाजी जरूर जो है वो सामने आएगी। क्योंकि जब पहले ऑब्जर्वर लगाकर जब संगठन बनाने की कवायद शुरू की थी तो आपने देखा होगा हरियाणा के कई जिलों में जब ऑब्जर्वर गए थे तो मंचों पर धक्का मुक्की हुई थी, मंचों पर जो है वो खींचतान देने को मिली थी। तो उस तरीके की तस्वीर ना दिखे और कांग्रेस हरियाणा में संगठन बनाने की जो कोशिश शुरू हुई है वो कोशिश सकारात्मक और मजबूत दिखे, इसके लिए राहुल गांधी जो है वो जरूर आज बड़े नेताओं के साथ जो पहले चरण में बैठेंगे तो जरूर इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, केवल केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश के जो ऑब्जर्वर हैं उनकी तरफ से जो सिफारिश आएगी उस सिफारिश पर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी हाईकमान जो है वो तय करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इन नेताओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है तो फिर वही गुटबाजी के एक दूसरे के समर्थकों को काटने के जोड़ने के आरोप जो है वो लगेंगे, और अगर वो लगते हैं तो फिर जो है वो संगठन बनाने की जो कवायद है वो खटाई में पड़ेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी का पहले इन नेताओं के साथ जो बैठने का मकसद है वो भी यही है कि जो काम ऑब्जर्वर करने आए हैं वो काम ऑब्जर्वर्स को करने दिया जाए। चलिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस सब पूरी तरीके से तैयार है कि संगठन निर्माण की ओर जो है वो आगे बढ़ा जाए और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने यहां पर संभाली है। अब राहुल गांधी जब यहां पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़े और व्यापक स्तर पर मीटिंग जो है वो हो रही है, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति यहां पर कर दी गई है।
अब यह देखना होगा कि जो 11 साल में संगठन निर्माण नहीं बन पाया वो आगे किस तरीके से बनता है।